मसीह यीशु के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 119 और उसकी आयत नंबर 71, वर्स नंबर 71। साम 119 वर्स नंबर 71। और खुदा के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूँ। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। ज़बूर नवीस इस ज़बूर में बहुत सी बातें सिखाता है, जिनमें एक बात यह भी है कि हम मुसीबतों में क्यों जाते हैं, हम परेशानियों में क्यों जाते हैं, हम आजमाइशों में क्यों घिर जाते हैं, हम तकलीफ़ों में से क्यों गुजरते हैं, हम सताए क्यों जाते हैं, हम पर नाहक इल्ज़ाम क्यों लगाए जाते हैं, हमें दुखों, तकलीफ़ों, मुसीबतों में से क्यों गुजरना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि सर मैं तो दुआ भी करता हूँ, मैं तो चर्च भी आता हूँ, मैं किसी के साथ बुरा रवैया भी इख्तियार नहीं करता, फिर भी मेरे साथ इस तरह के हालात और वाक़यात क्यों पेश आते हैं। उसका जवाब ज़बूर नवीस हमें यूँ देता है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूँ। ये लर्निंग का प्रोसेस है। जब खुदा हमें मुसीबतों में जाने देता है तो इसका मतलब है कि खुदा हमें बहुत सी नई चीज़ें सिखाना चाहता है। जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो बच्चों ये कितना मुश्किल होता है यशवा, ये कितना मुश्किल है। सुबह उठ के स्कूल जाना, किताबें लेके जाना, फिर होमवर्क करना, घर आके फिर ट्यूशन भी जाना, ये कितना टफ है। समटाइम बंदा फेडअप हो जाता है कि यार दफ़ा करो, ये क्या मुसीबत है। लेकिन ये बच्चों आपके सीखने का एक अमल है, इसके बगैर आप सीख नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको स्कूल ना भेजा जाए तो शायद आप किताबें भी ना खोलें, फिर आप गेम्स की तरफ मुतवज्जा हो जाएं। और इस पेंडेमिक में, इस कोरोना में यही मुश्तरका प्रॉब्लम पेरेंट्स को फेस करनी पड़ रही है कि बच्चे घर पे हैं, वो गेम्स की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है। कुछ फैमिलीज़ में ऐसा भी है कि बच्चे बाहर खेलते हैं जाकर, वो बच्चा नाश्ता करके सुबह निकल जाता है, बस उसकी माँ फिर उसको आवाज़ें देती रहती है, वो फिर कंट्रोल में नहीं आता। लेकिन कुछ वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। वो कहते हैं कि बेटा आप घर ही खेलें, आपस में बैठ के खेलें और टाइम स्पेंड करें। लेकिन जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो फिर वो पाबंद हैं कि उन्होंने पढ़ना है जाके और उन्होंने होमवर्क करना है, उन्होंने किताबें खोलनी है। हम भी ज़्यादातर खुदा का कलाम आसान हालात के अंदर नहीं सीखते। मैरिल हिकी कहती है अगर हम अच्छे वक्त में दुआ करें तो बुरा वक्त हम पर कम ही आएगा। लेकिन हम अच्छे वक्त में दुआ नहीं करते, हम अच्छे वक्त में बहुत इजी हो जाते हैं, अच्छे वक्त में हम बहुत ज़्यादा सहूलत में आ जाते हैं। गैर ज़रूरी सोना, गैर ज़रूरी टीवी देखना, खाने पीने की तरफ राग़ब हो जाना, चलो आज शामी फलानी जगह चली, वहाँ चले गए, वहाँ पे जाकर सारा टाइम, क्योंकि हालात ठीक हैं, जेब में पैसे हैं, सेहतमंदी है, खुशहाली है, हमें लगता है कि बस ठीक है भी खुदा हमारे साथ ही है, असी को खुदा तो दूर है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फिर हालात टर्न होना शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ गौर तलब है, वो ये, किसी शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने कहा था वक्त की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि ये बदल जाता है, ये एक जैसा नहीं रहता। अगर आप कहें कि हमेशा मैं ठीक ही रहूँगा, ऐसा नहीं है। मुश्किल वक्तों में से ज़रूर गुजरना पड़ेगा और मुश्किल लम्हात की तादाद ज़्यादा है बनिस्बत खुशी के। और मैं इसको मीठे से और नमकीन से तशबीह देता हूँ। मीठा अगर आप थोड़ा खाएंगे तो वो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन हर रोज़ आप मीठा नहीं खा सकते। लेकिन ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलें बनी रहती हैं। सुबह जब हम उठते हैं कई किस्म की मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है, जिनका हमें पता भी नहीं होता। सुबह उठ के आप मोटर पानी की चलाते हैं, पता लगता है जी मोटर ही सड़ गई, बेल्ट टूट गई, चलो जी हम लब्बो मैकेनिक। कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर की रैमें उड़ गई। कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिनसे हमें लोगों को जाकर मिलना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है और वो कुछ करना पड़ता है जो हमने प्लान नहीं किया था। तो ये सब एक सीखने का अमल है। जब कोई चीज़ हमारे कंप्यूटर में ख़राब होती है, हम उसको उठा के मार्केट लेके जाते हैं, फिर हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे कंप्यूटर में जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा था इसमें ये चीज़ें लगी हुई हैं, इस तरह से फंक्शन करती हैं। आप थोड़ा सा उसकी जो अंदर की मशीनरी है उससे वाकफियत हासिल कर लेते हैं। जब तक किसी शख्स की साइकिल की गोलियों के अंदर से चैं की आवाज़ें ना आए, वो आवाज़ आदियाँ, फिर वो कहता यार पता नहीं कि पहिए जो आवाज़ आ रही, जो मकैनिक पास जाता कहता भाजी ये गोलियाँ होंगी जी, ये गोलियाँ कस गई जी। फिर वो नई गोलियाँ डालता है, आपको फिर ये पता चल जाता है कि भी इसमें गोलियाँ होती हैं। ठीक है जी। और जिसके ऊपर चैन घूमती है वो गरारियाँ हैं, और जब वो घिस जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो फिर चैन स्लिप करता है
तो हमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का पता चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह फैमिलीज़ के अंदर जब फड्डेबाजी होती है, फैमिलीज़ के अंदर जब मसाइल आते हैं, मुश्किलात आती हैं, तभी हमें एक दूसरे का एहसास होता है, तभी हमें एक दूसरे की समझ भी आती है, तभी हम एक दूसरे के किरदार को समझ पाते हैं। कई बार शौहर समझता है कभी मेरी बुढ़ी की करती। एक बंदा मेरे पास आया, उसने मुझे ये कहा, कहता जी सारा दिन मेहनत है, मैं कहा मेरी बीवी क्या करती। वो गुस्से में था। अच्छा, बीवियाँ भी आके हमें यही कहती, ये मेरा बंदा करता है, सारा दिन काम तो ऐसी करनी। लेकिन जब वो एक दूसरे से दूर होते हैं, फिर उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि नहीं भाई, मेरा बंदा जड़ा है वो मेहनत करता है। और मेरे बंदे ने, मेरी एक कज़न इन दिनों बैरून मुल्क में है, तो उसका शौहर पहले बाहर चला गया, तो वो मुझे कहती थी कि भाई मेरा शौहर तो कुछ नहीं करता, जब वो यहाँ होता था सारा घर तो मैंने संभाला हुआ, सारा घर तो मैंने संभाला। अच्छा, अब जब वो चला गया बाहर, फिर उसे एहसास हुआ कि सुबह बच्चों को वो स्कूल छोड़ने जाता था, बच्चों को वो स्कूल से लेके भी आता था, वो ड्यूटी पे भी जाता था, जब छुट्टी होती थी वो बच्चों को सैर करने के लिए भी लेके जाता था, जब बच्चे बीमार होते थे तो उनको डॉक्टर के पास भी वही लेके जाता था। उसको एहसास हुआ कि मैं बहुत थोड़ा काम कर नहीं सकता, ज़्यादा काम वो करता। और फिर बच्चों ने कहना शुरू किया कि मामा जितने अच्छे पापा थे ना, आप उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से वो मैं डील करते थे आप नहीं करती। क्योंकि वो सारा काम जब उस पर आ गया तो वो फिर शाउट करने लगी बच्चों पे। तो क्राइसिस फैमिलीज में जब आते हैं, उससे हमें समझ आती है कि दूसरे बंदे का क्या किरदार है। तो ज़बूर नवीस कहता है कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई। वो इसको अपनी खुशबख्ती समझता है, वो इसको अपने लिए एक ब्लेसिंग करार देता है। मुसीबत जब आती है हमें अपनी कैपेसिटी का पता चलता है। और जब पेपर आते हैं कितना मुश्किल होता है। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या पढ़ने वाले हैं, पेपर आते हैं, वो माँ बाप कहते बेटा तू टीवी नहीं लाना, हूँ तेरे पेपर ने। वो कहता हो यार मैं कड़ी मुश्किल फंस गया। लेकिन उस मुश्किल में से गुजरने के बाद वो एक नई क्लास में प्रमोट हो जाता है, 5 से 6 में चला जाता है, 4 से 5 में चला जाता है, 2 से 3 में चला जाता है, 9 से 10th में चला जाता है, 8 से 9th में आ जाता है, ठीक है ना। 1st ईयर से 2nd ईयर में चला जाता है, 3rd ईयर से 4th ईयर में चला जाता है। तरक्की होती है जब हम उन क्राइसिस में से गुजरते हैं और हम उन क्राइसिस में खड़े रहते हैं। कुछ बच्चे मैं आपको बताऊं, वो अपने इम्तिहान में फेल हो जाते, बहुत से मसीही भी फेल हो जाते। जब मुश्किल आती है वो इसलिए आती है ताकि हम उससे सीखें। जब हम सीखेंगे नहीं, फिर अगले दिन एक नई मुश्किल आएगी। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपकी जान नहीं छूटनी, आप 5 से 6 में नहीं जाएंगे। मैंने पहले भी ये बताया, हमारे स्कूल में एक लड़का था, तो वो हमसे 3 क्लासें सीनियर था, हम जूनियर थे। वो उस क्लास में फेल होता रहा, हम पास हो गए, उसके क्लास फेलोज बन गए, हम उससे आगे निकल गए। लेकिन वो वहीं था, वो 8वीं में ही था। और उसका बाप कहता था कि एनो मैं कढ़ना नहीं स्कूलों, जिन्नी देर तक तू पास नहीं होएगा, तू बुढ़ा भी होएगा तो तू इत्थे ही रहे। तो ये असूल है। बनी इसराइल कौम एक चीज नहीं सीख रहे थे, इसलिए उन्हें 40 साल लग गए बियाबान के अंदर। आप अपनी ड्यूरेशन को, मुश्किल की ड्यूरेशन को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। मुसीबत शरीर उते रहंदी सदा। शरीर आदमी चूंकि सीखता नहीं, उसको ज़बूर नवीसी कहता ना हो घोड़ियां खच्चरा मांगता, तो कुछ भी नहीं है समझ उन्होंने। घोड़े और खच्चर को सिर्फ हंटर की जुबान समझ आती, जबकि हम घोड़े और खच्चर नहीं हैं, हम इंसान हैं। खुदा को हमारी तरबियत अजीज है, खुदा हमारी तरबियत करना चाहता है। और जब खुदा हमारी तरबियत करना चाहता है तो ज़रूर है कि हम मुश्किल में से गुजरें। आपके मसल्स कब स्ट्रॉन्ग होते हैं? एक बॉडी बिल्डर की आपने कभी बॉडी देखी हो तो उसकी एक एक मसल आपको अलग नजर आता है, क्योंकि उसने वजन उठा उठा के उसको आजमाइश करा करा के स्ट्रॉन्ग बना दी। एक आम आदमी में, एक बॉडी बिल्डर में बड़ा फर्क है। एक स्टेमिना फौजी का अलग है, पुलिस के सिपाही का स्टेमिना अलग है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अलग है। फौजी की ट्रेनिंग बड़ी सख्त है, पुलिस वाले की भी ट्रेनिंग है, लेकिन आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे ज्यादातर पुलिस वाले पेट निकल आता है, खाना पीना इस तरह का उनका सिलसिला। लेकिन फौजी अगर मोटा है तो ये बड़ी मायूब बात है, उसको एक्स्ट्रा दौड़ लगवाते हैं वो जिसका पेट निकलना शुरू हो जाए। वो कहते हैं सब 5 चक्कर लगाएंगे, आपने 7 लगाने, क्योंकि आपका पेट निकल रहा है, अपने आप को मेंटेन करें। तो रूहानी तौर पर हमारे लिए जब मुश्किल आए तो कामयाब शख्स वो है जो पहले ट्रायल के अंदर ही सीख ले, वो ध्यान लगाए कि ये मुश्किल मुझ पर आई है, क्यों आई। सेल्फ जो लर्निंग है, अपने आप से सीखना, अपने किरदार से सीखना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम सुबह आईने में अपने आप को देखते हैं, वाल यार खराब हो गए, वाल कलर करा ला, ठीक है ना, मेरी अखा थले की हो रहा है, मेरे दंद कहीं दो, मेरी शेप वधी हुई, अच्छा। ये सेल्फ एनालिसिस है,
ये है जिस्मानी एनालिसिस कि हम ज़ाहिरी तौर पर कैसे लग रहे हैं। एक है स्पिरिचुअल एनालिसिस, बाइबल मुकद्दस में अपने आप को देखना। मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, गल गलते मैं उड़ के क्यों पहना, मैं इस कदर ज्यादा शक्की क्यों होता जा रहा हूं। अपने आप को स्पिरिचुअली भी चेक करना बहुत जरूरी है। और पौलुस रसूल कहता है मैं अपने आप को हर रोज मुक्कों से मारता हूं। हवा में मुक्के नहीं मारता, मैं अपने आप को मारता हूं ताकि अपने बदन को काबू में रखूं। हमारी ख्वाहिशें हमारे अंदर सर उठाती हैं, जो कि मुंह जोर ख्वाहिशें हैं, जो हमें गुमराही की तरफ लेकर जाती। उन ख्वाहिशों को खुदा के कलाम के मुताबिक देखना, परखना, नहीं, ये काम मैंने नहीं करना, मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये काम मुझे रूहानी तौर पर नुकसान पहुंचाएगा। ये काम मुझे रूहानी तौर पर नुकसान। मैंने बहुत से सिंगर्स देखे हैं, उनसे कोई चीज की डिमांड की जाए, सर जी कोक पी लो, कहता नहीं मैं नहीं पीनी। सर जी 4 पराठा खा लो, कहता नहीं, क्योंकि उसे पता मेरा गला खराब हो जाएगा। उसको अपनी आवाज की फिक्र है, उसको अपनी आवाज की फिक्र है कि मेरी आवाज खराब ना हो जाए, ठीक है ना। तो वो लिमिटेड रहता है, वो अपने आप को ज़ाब्तों के अंदर रखता है कि मैंने इस हद को नहीं फलांगना, मैंने इससे आगे नहीं जाना। कुछ लोगों को मैंने देखा वो 1 रोटी से ज्यादा नहीं खाते, एक वक्त में 1 रोटी खाते हैं, फिर चाहे 2-3 घंटे के बाद वो दोबारा खा लें, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं खाते। कुछ लोगों को देखा कि उनसे कंट्रोल नहीं होता। उसके लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप छोटी प्लेट लें। जब आप किसी महफिल में जाए तो एडी जी प्लेट लो, तो सालन ही थोड़ा आएगा, तो जो प्लेट ही एडी वड्डी चुक लैनी है तां भी है जिड्डी, तो वो फिर जो भी तुसीं आना सुट्टी जाना। हाँ, पराता शुरू हो जाता। हमारे यहाँ पे बड़े बूढ़े कहते हैं कि खाना तो सोना जिन्ना बताओगे वाजेगा। खाने की आदत डाल लें, हर वक्त दिल करेगा यार खो पैंदी रहेगी, कुछ ना कुछ खाइए, क्योंकि हमने अपने स्टमक को आदत डाल लिया कि वो ज्यादा मांगे और हम देते हैं उसको। इसी तरह से सोने की आदत पड़ जाए तो बार बार कंबल ते बैड ही नजर आता है कि सोवा यार लाक बड़ा था, थकेवा बड़ा हो गया। वो बाहरों को छोटा जा चीनी लैके आंदा, नाले ही वो कहता मैनू लाका खड़ गया, मैं जरा लक ना सीधा कर, फिर 2 घंटे घराड़े मारदा। तो मकसद ये है कहने का कि हम अपने आप को चूजी बनाएं, सिलेक्टिव करें। जैसे हमारे एक और मिसाल है कि थोड़ा खाओ तो सुथरा खाओ, ठीक है जी। तो वो बातें करें जो सुथरी बातें हैं। बामौका बात कलाम में लिखा है, रुपहली टोकरियों में सोने के सेब हैं। ऐसे कि सोने की टोकरियां पड़ी हों, उसके आगे ऐसी टोकरियां हों जिनमें सोने के सेब हों। बामौका बात ऐसी, और बेवजह बात, बेतुकी बात, वो कहीं भी आप करें वहां पे जिल्लत ही और रसवाई ही मिलती है। यार तू मौका की है, तू किहो जिहियां गल्लां करन दे, ए मौका है गल्लां करन दा। लेकिन बामौका बात से लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और लोग समझेंगे कि ये एक समझदार आदमी। बामौका बोलें, बामौका सुने और बामौका देखें, और अपने आप को चूजी बनाएं, सिलेक्टिव बनाएं, बेहतरीन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर एक्सेप्ट करें। और खुदा का कलाम दुनिया की बेहतरीन चीज़ है जिसको हमने अपनी लाइफ में लेना है। और लिखा है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। आमीन। मुश्किलें जब हमारी लाइफ में आती हैं तो आप समझें कि ये मेरे सीखने का अमल है। ऐ खुदावंद तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। हम भला क्या दुआ कर, ऐ खुदावंद मुसीबत मेरे मगरों ला, जबकि हमारी दुआ ये होनी चाहिए कि खुदावंद मेरी लाइफ में, मेरे घराने में, मेरे खानदान में ये मुश्किल आई है, ये क्यों आई है और तू हमें क्या सिखाना चाहता है। और जब हमारी एक्सेस उस बात तक हो जाएगी कि भाई इस वजह से ये हुआ है। आपको पता है कि अक्कन जब येरू को फतह किया था तो खुदा ने उनसे कहा था कि तुम वहां से कुछ ना लेना, तुमने वहां से कोई चीज नहीं उठानी। लेकिन अक्कन ने वहां से एक बड़ी खूबसूरत चादर उठा ली, सोने की ईंटें उठा ली, जैकेट च सुटियां, घर आके उन्हें अपने खैमे दे विच खोद के खड्डा उहदे विच रखता। उसने कहा जब हम वापस जाएंगे तो मैं निकाल के ले जाऊँ। लेकिन पकड़ा गया और बिलाखिर उसकी मौत वाक़या हुई, उसको मारा गया क्योंकि उसने खुदा के अहकाम को तोड़ा था। हम सब के लिए ज़रूरी है कि जब हमारी लाइफ पे क्राइसिस आए, सबसे पहले ये दुआ करें कि खुदावंद ऐसा क्यों है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरा ये जो इन्फेक्शन है गले का, इस वक्त मेरी आवाज़ ख़राब हुई है, तो मैं डॉक्टर पास गया, उन्होंने कहा सर जी केड़ी शै तुसीं खाधी, वो खट्टी चीज़ खा लीजिए कि बहुत ठंडी। मैं कहा जी मैं दोवें ही नहीं की, कुछ भी नहीं किया। मैं कहा जी ना मैं कभी खट्टी चीज़ खाधी है इन्हां दिनां च, ना ही मैं कोई ठंडी चीज़ खाधी, बस मेरा गला ख़राब है और बोल बोल के इस तरह हो गया। उन्होंने कहा अच्छा। उसने मुझे पूछा कि क्यों ऐसा हुआ, ताकि मैं इसको मना करूं। अगर आप, कई लोगों को कोक पीने की आदत है, ठंडी बोतलें पीने की आदत है, उनको फिर डॉक्टर कहते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं खानी। कई लोगों को खट्टी चीज़ें पसंद होती हैं, डॉक्टर मना करता है। कैचअप कई लोग बड़ा खाते हैं, एक बंदे परौंठे ना कैचअप खाते देखे,
डॉक्टर कैचअप तो सख्त मना कर देना, कैचअप गले नूं खराब कर। तो उसने मुझे कहा कैचअप तो नहीं, मैं कहा नहीं जी मैं ऐसी कोई शै नहीं खाता, मेरा बस बोलन का मामला, मैंने बोलना बहुत पैंदा, सारा दिन मैं बोलना ही हाँ, तो उसकी वजह से मेरे गले के ऊपर ये है। उसने कहा चलें आप कोशिश करें कि आप आहिस्ता बोलें, रेस्ट करें, गले को रेस्ट दें ताकि आपका गला जो है ना वो ईजी हो। तो डॉक्टर भी पूछता है तेनू होया क्यों है, तो हम क्यों नहीं अपने आप से पूछते कि मेरी लाइफ में बार बार वही हालात क्यों आ जाते हैं। इसका मतलब है कि हम वो चीज़ नहीं सीख रहे जो खुदा में सिखाना चाहिए। सिंपल सी बात, अगर तो हम वो सीख जाएं तो फिर खुदा में नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, फिर परेशानियां तो रहेंगी लेकिन कुछ फर्क किस्म की होंगी। लेकिन अगर घूम फिर के असी उसे ही चौंक जा के खलो जाने, घूम फिर के दा मतलब है कि जो कुछ खुदा सानू सिखाना चाह रहा सी इन्ने साल वो सी नहीं सीखा। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ मांगें। बहरोबर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं कि तू भलाई का खुदा है और तू अपने लोगों से प्यार करता है, तू अपने लोगों को सिखाता है, तू अपने लोगों के साथ चलता है। मुसीबत और मुश्किलात में तू हमें तन्हा नहीं छोड़ देता, बल्कि खुदा तू हमारे साथ रहता है, तू हमारे साथ रहता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारा कोई बच्चा बीमार हो, परेशान हो, डिस्टर्ब हो, हम उससे बार बार पूछते हैं बेटा तू ठीक है, हम उसकी मदद करते हैं, हम उसको खुसूसी तवज्जो देते हैं उन दिनों में जब वो कमज़ोरी की हालत में होता है। इसी तरह जब हम भी रूहानी तौर पर खुदा मुश्किल में होते हैं, तू हमारे नज़दीक होता है, तू हमसे प्यार करता है, तू हमें ये बताता है कि बच्चों मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो खुदा जब मुश्किलात हम पर आए हम घबरा ना जाएं, बल्कि हम तुझ में दिलेरी पकड़ें और खुदा तुझसे पूछें, तुझसे ये सवाल करें, तुझसे इस चीज़ के लिए रहनुमाई लें कि खुदा वो बातें जो बार बार मुझे ऐसी ही मुश्किलात के अंदर फंसा देती हैं, वो मेरा कौन सा ऐसा मनफी रवैया है जिसकी वजह से मैं बार बार एक ही जगह पर आकर खड़ी हो जाती हूँ, एक ही किस्म के हालात मुझे बार बार फेस करना पड़ते हैं। खुदावंद ऐसा क्यों है मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों है? तो फिर खुदावंद उस नुक्ते को तो ज़रूर हम पर हाईलाइट कर देता है। जब हम तेरे पास आते हैं तो बता देता है कि बेटी तेरा ये मसला है, और फिर हम जब तुझसे फजल पाकर उस कमज़ोरी पर गालिब आते हैं तो हमारे हालात भी बदल जाते हैं। तो खुदावंद हम तुझसे बरकत चाहते हैं, आज अपना हाथ बढ़ा, हम सबको छू के कसरत की बरकत नायत कर, हम इससे एक एक को खुदावंद तू अपने ज़ख्मी हाथ से छू दे, और हमारी मुश्किलात परेशानियाँ तुझसे छुपी हुई नहीं, जिन क्राइसिस में से हम गुजर रहे हैं वो तुझसे छुपे हुए नहीं। अपना हाथ बढ़ा, उन तमाम बहनों और भाइयों को भी बरकत दे जो खुदावंद यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इन पैगामात को सुनते हैं, और खुदा वो हमारे लिए दुआ करते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा तू अपना आसमानों पर खोलना, कसरत की बरकत देना, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीला से, आमीन।